परेशानियां क्या आती हैं और कैसे उनसे फाइट करी जाए अगर आपका 8th हाउस में गुरु है। यही विषय है दर्शकों इस वीडियो का। क्योंकि परेशानी जरूरी नहीं है कि किसी एक ही टॉपिक पर आए। यानी 8th हाउस में बैठे हुए गुरु ग्रह आपके जीवन में अनुभव के क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह की रुकावटें डाल सकते हैं, लेकिन आप उन सभी रुकावटों को बिल्कुल सामने से फेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे, यही इस वीडियो में देखते हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, 8th हाउस में गुरु ग्रह का मतलब यह रहा कि आपके सबसे शुभ ग्रह जो कुंडली के हैं वो एक ऐसे हाउस में चले गए हैं जिन हाउसेस को, जिन भाव को, जिन स्थानों को, जिन घरों को रुकावटों का घर कहा जाता है, मुश्किलों का घर कहा जाता है। ऐसे हाउसेस कहे जाते हैं जिसमें कि आपके सारे कर्म फल जाके बेकार हो जाते हैं। अष्टम भाव सबसे ज्यादा कठोर भाव माना जाता है, और क्या वहां शुभ ग्रह चला गया तो क्या हमारे जीवन के सारे आशीर्वाद, सारी शुभ व्यवस्थाएं खत्म हो गई? दर्शकों, इसको एक और नजरिए से भी देखना पड़ेगा। अष्टम भाव सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही भाव नहीं है जो रुकावटें पैदा करता है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को एक नया अंदाज देता है। आप कहेंगे पर्सनैलिटी से इसका क्या लिंक है? बिल्कुल है। जन्म पत्रिका लगन भाव, पहला हाउस जो होता है वह आपके स्वयं का होता है। इसीलिए वहां से जो 8th हाउस है वो रुकावटों का है। पर किस तरह की रुकावटें? जो आपकी सोच, विचार, वैचारिक शैली के कारण आपको रुकावटें देती हैं। आपकी खुद की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जहां पर या तो आप हार मान के बैठ जाओ या सही में उसके प्रति अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। यानी अष्टम भाव आपको क्रिएटिविटी की आदत डालना चाहता है और इसीलिए गुरु ग्रह को वहां बैठा देता है। तो जिस व्यक्ति के 8th हाउस में गुरु ग्रह होते हैं, ऐसे लोगों को मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव मानता हूं। इस क्रिएटिव शब्द का भी विश्लेषण करके देखते हैं कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से संबंधित क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। दर्शकों, एक व्यक्ति जिसकी विचार शैली ऐसी होती है कि कुछ भी हो तो कुछ अलग अंदाज से हो, कुछ भी हो तो ऐसे किया जाए जिससे मेरे मान सम्मान में वृद्धि हो, कुछ भी हो तो कुछ ऐसे किया जाए जिससे परेशानी का हल मिले। अब चाहे परेशानी मेरी हो, सामने वाले की हो, या जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर अगर कोई परेशानी हो रही हो तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। यानी 8th हाउस में गुरु ग्रह वाला इस तरह का क्रिएटिव होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी, जो उनसे मिलते रहते हैं वहां के लिए भी, जिन संस्थानों से आप जुड़ते हैं वहां के लिए भी एक एटीट्यूड अपने साथ लेके चलता है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आज के आधुनिक युग में तो ये क्वालिटी सबसे अच्छी है। यानी प्रॉब्लम सब लेके आते हैं, लेकिन यह एटीट्यूड नहीं लेके आते कि आखिर इस परेशानी से आगे कैसे बढ़े। इसलिए 8th हाउस में गुरु ग्रह वाले सही मामले में आज के आधुनिक युग में बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी आसान राह नहीं होगी। अर्थात इसको अगर उनकी एजुकेशन लाइफ से देखें तो 8th हाउस में आपके गुरु ग्रह का मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र ऐसा हो सकता है जिसके अंतर्गत लोग सवालात खड़े कर दें। देखिए, अगर हर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ डिग्री ही लेना चाह रहा है तो उसकी सोच और विचार की शैली को गलत तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसमें से कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्वालिफिकेशन डिग्री के बजाय काम धंधे पर ज्यादा ध्यान दूंगा, मतलब ये रहा कि मैं डिग्री की तरफ नहीं, उससे होने वाले क्वालिटी, स्किल, टैलेंट की तरफ जाना पसंद करूंगा। ऐसी कोई डिग्री अपने गर्दन में लटका कर घूमने से अच्छा है कि मुझे काम करना आए। तो समझ लीजिएगा, वह व्यक्ति 8th हाउस में गुरु ग्रह लेकर चल रहा है। यह बहुत अधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि यही तो बात मैंने कही कि एजुकेशनल नॉलेज की ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके 8th हाउस में गुरु है, इसलिए क्रिएटिव होते हैं। आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि काम करना कितना आता है। आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है या रियलिटी में उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना भी आता है। आप स्टूडेंट लाइफ में ही ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं
जिसके कारण कई बार ऐसी पढ़ाई, सब्जेक्ट, स्ट्रीम्स, चॉइसेस करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को, परिवार के सदस्यों को समझ नहीं आता, या सामाजिक तौर पर किसी के कहने पर अगर कोई करियर का चुनाव कर भी लेते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। तो वो भी तो समझ नहीं आएगा। जब आप बीच में छोड़ेंगे तो लोग यही कहेंगे, क्या करोगे, आपके अष्टम भाव के गुरु ग्रह ने कर दिया ना अपना काम, बीच में छुड़वा दी पढ़ाई। नहीं नहीं नहीं, जो आपके साथ के लोग हैं उनसे यही कहूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इस व्यक्ति के 8th हाउस में गुरु ग्रह है तो इसका मतलब यह रुकावटें नहीं हैं, ये नए रास्ते खुलेंगे जो आधुनिक युग में भविष्य में झांक कर देखने की क्षमता रखता है कि आखिर किस तरफ दुनिया जा रही है। इसके कारणवश ही कामकाज पर ज्यादा ध्यान देता है एज कंपेयर टू लंबी चौड़ी डिग्रीज पर। हाँ, ये हो सकता है कि डिग्रीज भी कर ले पर नॉलेज जरूरी है, ऐसा मान के चलते हैं। इसलिए ऐसे लोग जब कभी भी वैवाहिक जीवन की बात आती है उसमें भी क्या खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि दर्शकों मैंने कहा ना, अष्टम भाव में गुरु ग्रह है तो इसका मतलब परेशानियां एक क्षेत्र में तो आनी नहीं है। अभी तो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जुझारू जीवन वाली बात बताई, जहां पर आप समाज से इस तरह से जुझारू होते हैं कि हम जो रास्ता ले रहे हैं, हम जो पाथ अपने करियर के लिए ले रहे हैं, यह अलग जरूर है लेकिन सक्सेसफुल होगा। अब वैवाहिक जीवन में भी क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है कि जब जीवन साथी का चुनाव करता है तो उसके आसपास वालों को समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में गुरु ग्रह वाला जिस तरह से सोचेगा उस तरह से उसके आसपास के लोग वाले ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति को बहुत आधुनिक चीजें पसंद हैं, बहुत पूरी तरह से हर तरह से वो मॉडर्न लाइफ में जीना पसंद करता है। कोई गैजेट ऐसा है नहीं जिसको वो पसंद ना करता हो, पूरा तरह से हाईटेक रहना चाहता है, पूरी तरह से मॉडर्न कल्चर में पैसा भी खर्च करता है और कमाता भी है। अब ऐसे में वो ऐसा कोई जीवन साथी पसंद करे जो मॉडर्न तो हो लेकिन सोच क्लासिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, लाइफ के प्रति ऐसी सोच हो जिसके अंदर हमेशा एवर चेंजिंग पर्सनैलिटी हो, यानी वह जीवन साथी जो कहीं ना कहीं जीवन के प्रति अपनी सोच को आपके साथ परिवर्तनशील बना सके। लेकिन ऐसे व्यक्ति का ऊपर से मॉडर्न दिखना कोई जरूरी तो नहीं है। तो अष्टम भाव में गुरु ग्रह वाला जब ऐसे जीवन साथी का चुनाव करता है तो बाकी सब लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि तुम चाहते क्या हो, क्यों अपनी लाइफ को खराब करने जा रहे हो। लेकिन 8th भाव में गुरु ग्रह अगर है तो ऐसे व्यक्ति को पता है कि किस तरह की ज्यादा परेशानियां उन्हें आ सकती हैं अगर वह सही चुनाव नहीं कर पाए लाइफ पार्टनर का। यानी उन्हें अपनी डिमांड पता होती हैं कि हमें किस तरह का जीवन साथी चलेगा। और अगर अष्टम भाव में गुरु ग्रह वाला अपनी डिमांड्स को इग्नोर कर देता है, लोगों की बातों में आ जाता है, अपनी बुद्धिमत्ता पर थोड़े समय के लिए ताला लगा देता है और अपने जीवन साथी का चुनाव सबके कहने पर करता है, अपनी चॉइसेस नहीं डालता, तो समझ लीजिए उसने अपनी क्वालिटी, टैलेंट, स्किल, पर्सनैलिटी को पढ़ने की क्वालिटी का तो ध्यान नहीं दिया। कैसे टिकेगी फिर शादी, कैसे जमेगी फिर गृहस्थी, कैसे संतुलन बनेगा आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, किस तरह से आपका इंटेलेक्ट मैच करेगा आपके जीवन साथी के साथ। तो कहने का तात्पर्य है, स्वयं पर भरोसा रखो, स्वयं की चॉइसेस के अनुसार चलना ही हर नुकसान से आगे बढ़ने की आपकी कुंजी है। यानी अगर कुछ वैवाहिक जीवन में तनाव होता भी है ना, तो भी अष्टम भाव में गुरु ग्रह वाला अपनी सोच विचार की शैली के अनुसार आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी तो आदत है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उस पर ध्यान देना। प्रॉब्लम तो अब आ गई है ना, देखो उसके लिए कोई वो बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक कुछ नहीं करता, सिर्फ व्यवहारिक करता है कि किस तरह से थोड़ा मैं बदल जाऊं या आप बदल जाओ, कुछ तरह से थोड़ा सा मैं कुछ कदम बढ़ाऊं, आप कुछ कदम बढ़ाओ, कुछ तरह से हम तीसरे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दें, सिर्फ अपनी और एक दूसरे की बात सोचें। आपकी क्या मांग है, मेरी क्या मांग है, आपकी क्या पूर्ति है, मेरी क्या पूर्ति है, इस पर ध्यान दें तो वैवाहिक जीवन में संतुलन आ जाएगा। दर्शकों, कई बार वैवाहिक जीवन में लोग सामने वाले से तो पूछते ही नहीं कि चाहते क्या हो, लेकिन 8th हाउस में गुरु ग्रह वाला
पूछता भी है और बताता भी है, तो फिर अगर परेशानियां या रुकावटें सामने आती हैं तो उनको इसी तरह से फेस करके वह आगे बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं आपके काम धंधे पर और पैसे के बारे में बात करेंगे कि 8th हाउस में गुरु ग्रह हो और किस तरह की परेशानी इन दोनों विषयों में आ सकती है, तो आगे कैसे बढ़ें। लेकिन दर्शकों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर ऐसे ही कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो क्या विश्लेषण होगा, इसकी अनेकों वीडियो हैं। हर एक ग्रह की अलग अलग प्लेलिस्ट है, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर अनेकों वीडियो उसी ग्रह की हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे। लेकिन जैसा कहा, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए तो सही, एक बार विजिट कीजिए, आपको इतनी विस्तृत जानकारी मिलेगी कि आपको आनंद आ जाएगा। और आए आनंद तो उन्हें भी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस दूसरों के लिए एक्सपीरियंस बन जाते हैं। खैर, तो बात कर रहा था कि अष्टम भाव में गुरु ग्रह है, तो अब काम धंधे के बारे में सोचते हैं। यहां पर भी थोड़ा सा आप डिफरेंटली कुछ करते हैं, क्योंकि देखिए, जो अलग चलेगा कई बार उसको लोग गलत कहेंगे, लेकिन जब कुछ अचीव करेगा तो सब उसे फॉलो करेंगे। 8th हाउस में गुरु ग्रह वालों के साथ यही होता है दर्शकों। जब वह अलग चलता है ना, काम धंधे में अपनी सोच के प्रति, अपनी बनी बनाई नौकरी को छोड़कर कुछ अपना काम करने की सोचता है अपने नॉलेज टैलेंट के आधार पर, तो सब कहते हैं पागल हो गए हो, मूर्खता से भर गए हो। और चलिए, नौकरी भी कर रहे हैं तो भी नौकरी में जिस तरह की वो चॉइसेस करते हैं, हो सकता है वह ब्रांड के पीछे तब जाएं अगर ब्रांड से नॉलेज मिल रही हो तो, या ब्रांड को बिल्कुल छोड़ दें अगर जॉब में उस ब्रांड से नॉलेज नहीं मिल रही है तो। यानी किसी भी हाल में 8th हाउस में गुरु ग्रह वाला नॉलेज का, ज्ञान का दामन नहीं छोड़ता। ऐसी तो पार्टीज तक में बेकार मानता है अपने आप को, जहां पर उसे लगता है कि इन पार्टीज के अंदर किसी तरह का सोशल नेटवर्किंग नहीं हो रहा है। यानी वो पुराने युग में नहीं जीता, आधुनिक युग में जीता है कि जिंदगी को सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार कैसे आगे बढ़ाना है। वो पार्टी में सिर्फ एंजॉय करने नहीं जाता, अपनी सामाजिक स्थितियों को और मजबूत करने जाता है, अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करने जाता है। यानी काम भी करना है और एंजॉय भी करना है और वहां पर भी काम करना है। यही तो क्वालिटी है 8th हाउस में गुरु ग्रह वालों की। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको तो परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन 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 उन सब से आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप अपने काम धंधे में डिफरेंट अप्रोच लेके चलते हो। अब देख लो, आपने कोई एक्स चीज सीखी हुई है। अब उस एक्स चीज से आप पिछले 5 से 10 साल से काम कर रहे हैं और एकदम से मार्केट इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आ गए। जिसका अष्टम भाव में गुरु ग्रह है ना, वह नहीं घबराएगा, वह कहेगा मैं तो स्टूडेंट हूं, कभी भी सीख लेता हूं या सीख लेती हूं। तो 10 वर्ष के अनुभव के बावजूद भी वह उन बच्चों के साथ बैठकर वो चीज सीख लेगा जिन्होंने उसी समय करियर शुरू किया होगा। यानी अब वो फ्रेश स्टार्ट करेगा, फ्रेश दिमाग के साथ स्टार्ट करेगा। और फिर ये भी लोगों को बुरा लगेगा कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपने 10 वर्ष का अनुभव छोड़ दिया। वो कहेगा ये अनुभव काम ही नहीं आ रहा है, अब जो काम आना है वह काम कर लें, काम आएंगे उसी से जो काम करेगा। तो इसके कारण यह डिफरेंट स्टाइल होता है अष्टम भाव में गुरु ग्रह वाले का, जो अल्टीमेटली अपनी परेशानियों को कम करता हुआ आगे बढ़ता है। अब इस कारण कई बार ऐसा होता है कि आपकी एकदम से नौकरी चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है एकदम से आपका कोई काम धंधा बंद हो जाए। लेकिन दर्शकों, एक कहावत सुनी होगी ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समझ लीजिए ये कहावत आपके लिए तो बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही आवश्यकता पड़ती है आप आविष्कार कर देते हो। क्यों? क्योंकि तभी और ज्यादा दिमाग खुलता है, नहीं तो कई बार तो इंसान की कमाई और गृहस्थी में ही जिंदगी निकल रही होती है। इसलिए ये जो परेशानियां आती हैं, सही मायने में पता है किस लिए आती हैं आपको। 8th हाउस में गुरु ग्रह कहते हैं परेशानी दे रहा हूं जिससे एक लेवल और आगे बढ़ो, फिर और लेवल आगे बढ़ो और अपने लेवल्स को इतना हाई कर दो कि वो जो उंगलियां उठा रहे थे ना लोग बचपन से हर जगह पर कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आज जब आपके खर्चों को देखेंगे तो अपना सर खुजाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि कमाई वो पूछेंगे, आप बताएंगे नहीं और कोई बताता भी नहीं है।
खैर, तो इस तरह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे जाते हैं, इसलिए आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का स्टाइल भी अलग होता है। आप फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड के साथ, फ्यूचर मार्केट के साथ कि भविष्य में किस तरह से इकोनॉमी जा रही है, वह भी स्टडी करते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। क्योंकि स्टडी और रिसर्च, ये दोनों तो समझ लो आपके लेफ्ट और राइट हैंड हैं। ये दोनों साथ लेके चलते हो तो फिर कैसे नहीं परेशानियों को पार करोगे। पर अगर कोई अष्टम भाव में बैठे गुरु ग्रह वाला इन दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना स्टडी कर रहा है ना रिसर्च कर रहा है, तो फिर कर्म ही नहीं कर रहा है। फिर तो परेशानियां उन्हें दबा देंगी और एक तरीके से अष्टम भाव का जो नेगेटिव अप्रोच है वह आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर जितनी भी मैंने पॉजिटिव बातें बताई हैं वह सब गलत ही होंगी। लेकिन ये दोनों हाथ स्टडी और रिसर्च के आपके साथ हैं, तो इन्हें इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो करते आ रहे हैं ना, अपना अनुभव बताइए। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में, तो जरा एज के साथ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल 22 में, 36 में, 47 में, यानी उम्र के किस पड़ाव में क्या टर्निंग पॉइंट आया। आपका अनुभव हमारे लिए भी अनुभव का काम कर देगा और हमारे अन्य दर्शकों के लिए भी। कीजिएगा जरूर कमेंट, इंतजार रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह से किसी ग्रह को किसी भाव में क्या देखना चाहते हैं बताइए तो सही। आपके कमेंट के जरिए हमें नया टॉपिक मिल जाएगा, आपको नई वीडियो। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।